Bismillahirrahmanirrahim. Fourth example is boron fluoride or BF3 boron. The atomic number of boron is 5. इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बोरॉन के पास? 3 यहाँ पर मौजूद है. एंड 3 क्या है? 3 फ्लोरीन इसके साथ एडजस्ट होंगे. फ्लोरीन इज़ अ मोनोवैलेंटाइन. आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? टोटल 6. आंसर इज़ 3. इफ़ 3 आंसर, अगर 3 आंसर आएगा तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी. sp2 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लानर. तो FbF3 की जो ज्योमेट्री है वो क्या है? ट्राइगोनल प्लानर. अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ B एंड B हैज़ 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ इसके साथ 3 फ्लोरीन अटैच्ड हैं. तो बोरॉन के पास कोई भी जो है वो लोन पेयर मौजूद नहीं है. ऑल 3 आर बॉन्डिंग पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स मौजूद हैं ये. और बोरॉन का स्ट्रक्चर क्या हो गया? ट्राइगोनल प्लानर. इसका एंगल होता है 120 डिग्री, ठीक है. shape and geometry both are same for boron fluoride because boron fluoride has no lone pair in it. okay, इसकी ज्योमेट्री और शेप सेम क्यों होंगे? क्योंकि इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है. बोरॉन के पास सारे के सारे क्या हैं? बॉन्ड पेयर्स मौजूद हैं. नाउ मूव टू फिफ्थ एग्जांपल विच इज़ सल्फर डाइऑक्साइड. द ज्योमेट्री और हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज ट्राइगोनल प्लानर. क्यों? क्योंकि जब फॉर्मूलेज में सारी वैल्यूज़ पुट की तो आंसर क्या आया? 3. द अटोमिक नंबर ऑफ सल्फर इज़ 16. द अटोमिक नंबर ऑफ सल्फर इज़ 16. First shell carry 2 electrons, second shell carry 8 electrons, and 2 8 10, and third shell carry 6 electrons. So valence electrons कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है. The number of valence electrons in sulfur is 6. So put 6 here, and there is no monovalentine, there is no negative charge, there is no positive charge on the molecule. So solve it and the answer would be 3. 3 अगर आपका आंसर आता है then the hybridization is sp2 hybridized. If hybridization is sp2 then the geometry is trigonal planar. ट्राइगोनल प्लानर. अब सल्फ़र को जब आप यहाँ पर सल्फ़र की जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पुट करेंगे देन 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए. ऑक्सीजन का अगर आप देखें वैलेंस शेल, ऑक्सीजन का अगर आप वैलेंस शेल देखें देन ऑक्सीजन ऑल्सो हैज़ 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. 1 2 3 4 5 6. अभी किस तरह से बॉन्ड करेंगे? किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होगी? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 2 3 4 5 एंड 6 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है ताकि इसका क्या कंप्लीट हो जाए? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ठीक है. इसने 2 बॉन्ड बनाने और 2 ही ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर्स होते हैं. अगर आप सल्फ़र की बात देखें तो सल्फ़र के पास 1 2 3 4 5 एंड 6. सल्फ़र के पास भी 2 लोन पेयर्स होते हैं और बाकी 2 क्या होते हैं? बॉन्डिंग पेयर्स होते हैं. सल्फ़र डाइऑक्साइड, इट मीन्स सल्फ़र डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल प्लानर किस तरह से है कि सल्फ़र के पास क्या है? एक लोन पेयर है और बाकी यहाँ पर इसने क्या किया हुआ है? इन दोनों के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है. अब ये बॉन्ड कैसे बनाया हुआ है मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ आगे. और आंसर क्या आ रहा है? बस ये तो आपको पता चल गया ना कि हाइब्रिडाइजेशन आने से क्या हमें स्ट्रक्चर ज्योमेट्री क्या बनानी है? हमें ट्राइगोनल प्लानर ही बनानी है. तो आपने वो इजीली बना दी. लेकिन जब आप इसकी शेप ड्रॉ करते हैं तो जब आप शेप ड्रॉ करते हैं तो शेप में तो डबल बॉन्ड भी होते हैं. तो डबल बॉन्ड्स क्योंकि हम हाइब्रिडाइजेशन में डबल बॉन्ड्स को क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं. लेकिन हम शेप में डबल बॉन्ड्स को इग्नोर नहीं करते. जब हम शेप ड्रॉ करते हैं तो फिर हमें शेप में उसके डबल बॉन्ड्स को भी शो करना पड़ता है, ठीक है. तो हम यहाँ तो डबल बॉन्ड्स को इग्नोर कर दिया क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही थी. अब जब शेप की बात आएगी ना तो शेप में किस तरह से आप एडजस्ट करेंगे? शेप की बात आएगी तो आप कैसे एडजस्ट करेंगे कि सल्फ़र के पास क्या है? एक लोन पेयर है और सल्फ़र जो है वो सल्फ़र है 6 इलेक्ट्रॉन्स ना. एक तो लोन पेयर हो गया, इसको तो आप छोड़ दीजिए, लीव इट. अब आपके पास कितने ऑक्सीजन्स हैं? 2 ऑक्सीजन्स हैं, तो ठीक है. और एक ऑक्सीजन को क्या होता है? एक ऑक्सीजन के पास
दो लोन पेयर होते हैं, दो बॉन्ड पेयर होते हैं। तो आप क्या करेगा कि एक ऑक्सीजन इससे अपने दो बॉन्ड बनाएगा, यानी कि कौन से बॉन्ड पेयर्स के साथ, अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ये वाले और ये वाले के साथ इसने डबल बॉन्ड बना लिया। बाकी इसके पास ये क्या हो गए, बाकी इसके पास लोन पेयर्स हो गए। अगर आप टोटल काउंट करें तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सल्फ़र की अब बात करें तो सल्फ़र के पास 1 2 3 4 5 6 7 8। अब सल्फ़र मज़ीद एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें क्या करता है, एक एलिमेंट अपना पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है। अपना पूरा क्या शेयर करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है पूरा। ठीक है, तो इसने अपना पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर इसके साथ शेयर किया क्योंकि ये मज़ीद 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को नहीं कैरी कर सकता। अब ऑक्सीजन के पास अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 ये हो गए, 2 इसके साथ इसने शेयर किया, 8 हो गया ऑक्सीजन का ऑक्टेट, ये भी सेटिस्फाइड। सिंगल बॉन्ड बना, ये डबल बॉन्ड के साथ सेटिस्फाइड। और इस तरह से अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सल्फ़र का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, तो अगर कोई प्रॉब्लम हो और ये स्ट्रक्चर्स नहीं समझ में आए तो मुझसे फिज़िकल क्लासेस में पूछ लीजिएगा आप। ठीक है, इस तरह से कार्बोनेट, ये पहला शायद आयंस की फॉर्म में है जो मैं आपको समझा रही हूँ। सॉरी, ये आयंस की फॉर्म में है। जो पहला मैं आपको मॉलिक्यूल बता रही हूँ विच इज़ CO3-2। अब यहाँ पर देखें कि पूरे मॉलिक्यूल पर -2 चार्ज है। जब आप फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो किस तरह से करेंगे कि आप क्या करेंगे कि हाफ 4 कार्बोनेट, कार्बन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4 होते हैं और इसके पास कोई मोनोवैलेंट आयन नहीं है, बट इट हैज़ नेगेटिव चार्ज। जितना नेगेटिव चार्ज होगा हम उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको क्या करते हैं, फॉर्मूले में से माइनस। आप 2 को ऐड कर देंगे, द आंसर विल बी 3 आएगा। तो 3 आएगा तो ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लानर। एक तो सिंपल आपने यहाँ पे ज्योमेट्री इसकी ट्राइगोनल प्लानर ड्रॉ कर दी। नाउ कार्बोनेट की जो शेप है, कार्बोनेट की जो शेप है, शेप क्या होगी, शेप किस तरह से पता चलेगा कि इसकी शेप क्या है। तो शेप तो ये इस बात से पता चलेगी कि कार्बन के पास जो है ना कोई लोन पेयर नहीं होता। अगर लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या हैं, दोनों पेयर एक जैसी हैं। अच्छा, यहाँ जो शेप है ना, सल्फ़र डाइऑक्साइड की बात थोड़ी सी रह गई है। सल्फ़र डाइऑक्साइड की जो शेप है वो जो है ट्राइगोनल प्लानर नहीं है। सल्फ़र डाइऑक्साइड की शेप जो है वो ट्राइगोनल प्लानर बिल्कुल नहीं है, बल्कि क्या है, ये थोड़ी सी बेंट है। ठीक है, बैंड भी कह सकते हैं आप इसको, वी भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ऊपर क्या मौजूद है, ऊपर लोन पेयर मौजूद है। और लोन पेयर होने की वजह से ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रह सकता, ये ऐसे नहीं बन सकता। यहाँ पे लोन पेयर मौजूद है तो लोन पेयर यहाँ पे क्या एग्जर्ट करेगा, अपनी लोन पेयर की वजह से क्या एग्जर्ट होगी, रिपल्जन होगी। तो रिपल्जन की वजह से थोड़ा सा आपको ये इस तरह से दिखेगा। ठीक है, कार्बोनेट्स में यही मसला है। कार्बोनेट का जो कार्बन है उसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, ऑल आर बॉन्डिंग पेयर्स। और जो यानी कि इसके ऊपर -2 चार्ज है। तो कार्बन के कितने बॉन्ड्स हो गए, सबसे पहले तो आप क्या कीजिए कि कार्बन पर 3 ऑक्सीजन एडजस्ट कर दीजिए। और 3 ऑक्सीजन इसी तरह से एडजस्ट हो सकते हैं। 1 कार्बन ने एक बॉन्ड इसने बनाया, एक इसने बनाया, एक इसने बनाया। अब कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन भी फ्री है तो आप कार्बन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बनाइए, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन एडजस्ट कीजिए और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है। अगर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है तो 1 2 3 4 5 6, एक माइनस चार्ज 7 और एक 8 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन से भी क्या होगा, ऑक्सीजन सेटिस्फाइड। इस वाले ऑक्सीजन के पास भी क्या है, नेगेटिव चार्ज। मीन्स 1 2 3 4 5 6, सही है, 6 इलेक्ट्रॉन्स। और एक ही नेगेटिव चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रॉन और आया हुआ है इसके पास, और एक जो है वो कार्बन ने दे दिया तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस तरह से ये कार्बोनेट की शेप बनेगी। ठीक है, कार्बोनेट की शेप भी क्या होगी, ट्राइगोनल प्लानर ही होगी, क्योंकि कार्बन हैज़ नो लोन पेयर। ठीक है, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है।
आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यहाँ जो है ना हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा एक और टॉपिक है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसके बारे में मैं आपको चैप्टर नंबर 2 जब समझा रही थी, जो उसके बारे में मैं डिटेल वो टॉपिक पढ़ा चुकी हूँ। उसके बारे में जस्ट यही है कि वो किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, और वो मैं आपको वहाँ पर पढ़ा चुकी हूँ। अब ये आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्यूरी हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात समझ नहीं आ रही हो तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, बाकी फ़िज़िकल क्लासेस में पूछ लीजिएगा। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विच इज़ चैप्टर नंबर 4 इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।